नमस्कार, योग माया में स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे श्वासों की। और जब हम श्वासों की बात करते हैं तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स की पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। हमारे शरीर में 2 लंग्स होते हैं। यदि ये स्वस्थ नहीं है तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम सही नहीं है, जिससे अनेक तरह के संक्रमण, श्वास संबंधी बीमारियां और कफ संबंधी परेशानियां हमें घेर लेती हैं, क्योंकि हमें जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतना हम ले नहीं पाते हैं। हम ऑक्सीजन कम इनहेल कर पाते हैं। हम बहुत छोटे छोटे श्वास लेते हैं, कभी डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं। कभी अगर आपको श्वास लेते हुए देखना चाहिए तो कभी एक छोटे बच्चे को देखें। जब वो श्वास लेता है तो उसका पूरा पेट ऊपर आ जाता है, और जब वो श्वास छोड़ता है तो उसका पूरा पेट अंदर चला जाता है। तो क्या हम सभी ऐसे श्वास लेते हैं? आप स्वयं ही विचार करिए। लंग्स हमारे शरीर में पानी का स्थान है, जिसको जलाने के लिए गर्मी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, इसका अपोजिट करते हैं। हम ठंडे पानी पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और पूरा दिन एसी में भी रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स उतने हेल्दी नहीं रहते हैं जितना उनको रहना चाहिए। अब करना क्या है, ऑक्सीजन ठीक से लेना है, मतलब लंबे लंबे श्वास हमें भरने हैं। सुबह को कम से कम 20 से 25 मिनट हम कुछ ऐसे योगाभ्यास, कुछ ऐसे प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें, जिसमें डीप ब्रीदिंग और योगाभ्यास तो हम कोई भी जब करते हैं तो उसमें श्वासों का लेना और छोड़ना होता ही है, तो उसमें तो हम डीप ब्रीदिंग करते ही हैं। और साथ में प्राणायाम करेंगे तो वो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले करेंगे डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में हम बैठ जाएंगे पद्मासन या सुखासन की पोजीशन में, और हम अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बना लेंगे। ऐसे रखेंगे दोनों हाथों को अपने पैरों पर, आंखें सहजता से बंद करेंगे और लंबे गहरे श्वास लेंगे। श्वास हमें महसूस होने चाहिए कि हम अपनी नाभि से श्वास ले रहे हैं, और मतलब वहाँ से हम श्वास ले रहे हैं और पूरा हम कंठ तक अपने गले को श्वास से भर रहे हैं। फिर हम जितनी देर श्वास लेने में लगाएंगे उतनी ही देर उसको अंदर रखेंगे, और फिर धीरे धीरे हम एक्सहेल करेंगे, और फिर रुकेंगे कुछ क्षण, और फिर हम लंबी सांस लेंगे। तो ये हमें अभ्यास 2 मिनट ज़रूर करना चाहिए प्रतिदिन। तो आइए शुरू करें। तो अभी हमने डीप ब्रीदिंग की, तो आपने देखा जब हमने श्वास भरा तो हमारा पेट बाहर आ गया, फूल गया, पूरा ऑक्सीजन से भर गया, और जब हमने एक्सहेल किया तो हमारा पेट पूरा पीछे चला गया। तो हमें इसी तरह कम से कम 2 मिनट ये सुबह अभ्यास ज़रूर करना है। डीप ब्रीदिंग हमें करनी चाहिए। इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत बढ़िया प्राणायाम है। वैसे प्राणायाम तो कोई भी हो, सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम में हम कम से कम जितना नॉर्मल में हम ब्रीदिंग ऑक्सीजन लेते हैं ब्रीद करते टाइम, भस्त्रिका प्राणायाम में हम उससे 10 टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं।
तो भस्त्रिका प्राणायाम भी हमें 1 से 2 मिनट ज़रूर करना चाहिए। इसको हम 2 ढंग से ले सकते हैं, मैं 2 तरीके बता रही हूँ। बैठ जाएंगे, इसमें फोर्सफुली श्वास को लेना है और फोर्सफुली ही निकालना है। तो आइए शुरू करें। एक बार में 20 लेना है। जब हम थक जाएंगे तो रुकेंगे और फिर से हम इसको शुरू करेंगे। तो कम से कम 4 बार हम ऐसे करें, 20 से 25, 20 से 25, 4 बार में हम लगभग 100 श्वास ऐसे तेज़ ले पाते हैं। इसके अलावा मैं इसका एक और तरीका बताऊंगी जिसमें हमारा हाथों की मूवमेंट भी है। उसमें हम अपने हाथों को ऐसे ऊपर ले जाएंगे खोलते हुए जब सांस भरेंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो जो तरीका हमें अच्छा लगे, जिसमें हम कन्वीनियंट हो, हम वो तरीका भस्त्रिका प्राणायाम में अपना सकते हैं। जो कुछ बीमार हैं या जो ओल्ड हो गए हैं वो इसको थोड़ा धीरे करें, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एकदम स्वस्थ हैं, वो इसको और फास्ट भी कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है। जब हम ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इनहेल करते हैं तो हमारे पूरे लंग्स में भर जाती है, और ये अल्जाइमर जैसी बीमारी को भी सही करने में सहायक होता है। हमारे लीवर, किडनी दोनों को स्वस्थ रखता है, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है, और डिप्रेशन से बाहर लाने में भी बहुत सहायक होता है। तो इसके बाद हम करेंगे योगिक क्रिया। इसमें हम अपने हाथों को दोनों को सामने लाएंगे, दोनों हाथों को मिला देंगे, पूरा श्वास भरते हुए अपने हाथों को पीछे लेके जाएंगे और गर्दन को भी पीछे करेंगे। छोड़ते हुए वापस। इसको हम 1 मिनट ज़रूर करें। स्टार्टिंग में हम 20 टाइम्स करें। इससे हमारे पूरा डायफ्राम स्प्रेड हो जाता है, जिससे बहुत ऑक्सीजन हम कैरी कर लेते हैं अपने लंग्स में। इसके बाद हम करेंगे उष्ट्रासन। तो आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। से वज्रासन में बैठेंगे, अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा घुटनों को कंधों के बराबर खोल लेंगे, दोनों हाथों को अपनी स्पाइन पे रखेंगे, अंगूठे मिले हुए, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और पीछे को ले जाएंगे अपनी गर्दन। वापस बैठ जाएंगे वज्रासन में ही। अब हम करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन हमारे लंग्स के, हमारे किडनी, हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। बैठ जाएंगे दंडासन की अवस्था में, अपना दायां पैर को लाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी एड़ी पर बैठ जाएं।
जिनसे एड़ी पर नहीं बैठा जाता है वो उसको साइड में रख सकते हैं। अब दूसरा पैर उठाएंगे और उसके बराबर में रख देंगे। दोनों पैर घुटने आमने सामने होनी चाहिए। जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा और दूसरा हाथ पीछे से निकाल के दोनों हाथों को पकड़ना है, आपस में ग्रिप बनानी है। गर्दन सामने। यहाँ हम लंबे गहरे सांस भरेंगे और 30 सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। वापस हाथ, वापस पैर, वापस। ऐसा ही दूसरे पैर से करेंगे। अब लेफ़्ट लेग को ले जाएंगे, उसकी एड़ी पर बैठेंगे, दूसरा उठा के बराबर में रख देंगे, दोनों घुटने आमने सामने। अब जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे ले जाएंगे और दूसरा हाथ नीचे से लेकर निकाल के ले जाएंगे। दोनों हाथों को आपस में ग्रिप करेंगे। गर्दन सीधी, पूरी स्पाइन सीधी। बैठेंगे, सामने की तरफ देखेंगे और लंबे गहरे सांस भरते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। तीस सेकेंड तो कम से कम रुकें और ज़्यादा रुक सकते हैं तो ज़्यादा भी बैठ सकते हैं। इसी पोजीशन में वापस आ जाएंगे। पैर वापस, हाथ वापस। अब हम करेंगे सर्पासन। आज करेंगे सर्पासन। आ जाएंगे पेट के बल, दोनों हाथों को यहाँ ग्रिप करेंगे। माथा हमारा आसन पर, श्वास भरेंगे और अपने सर को ऊपर उठाएंगे सर्प की भांति। जितना उठ सकता है उतना उठाने का अधिकतम प्रयास करेंगे। वापस छोड़ते हुए, बढ़ते हुए फिर ऊपर। रेस्ट कर लेंगे यहीं पर। सांस सामान्य होने देंगे। दाईं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर बैठ जाएंगे। अब हम ओंकार की ध्वनि करेंगे। इसमें हम लंबा गहरा श्वास भरते हैं और फिर ओम बोलते हैं। और जब हम पूरा ओम बोल लेते हैं तो हमारा पूरा श्वास खाली हो जाता है। तो करिए, आइए मेरे साथ और महसूस करिए। इसको हम 3 बार करेंगे। ओ
ओमकार की ध्वनि से हम लंबे गहरे श्वास तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे मन मस्तिष्क में बहुत पॉजिटिविटी आती है और ऐसा लगता है कि पूरा एनवायरनमेंट ही पॉजिटिव हो गया है। तो जब भी प्राणायाम करें तो ओमकार की ध्वनि अवश्य करें। आशा करती हूँ कि आज का जो मेरा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो आप उसको लाइक करें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।